तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 0 से 6 महीने के बच्चे को गोल मटोल कैसे बनाया जाए और उसका वजन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब इतने छोटे बच्चे को दूध के अलावा तो कुछ दे नहीं सकते हैं। फिर बच्चे का वजन कैसे बढ़ाएं, ये एक मेन सवाल होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये चीज जेनेटिक होती है, कभी कभी माँ बाप और उनके फोर फादर्स कैसे थे, उनका अगर वजन नहीं बढ़ा होगा तो बच्चे का भी नहीं बढ़ेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो और कोई जेनेटिक कुछ ऐसा इशू नहीं है और उसके बाद भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि माँ का डाइट अच्छा होना चाहिए। तो अपनी डाइट में आपको प्रोटीन, फाइबर और ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ानी चाहिए। जैसे कि आपको मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और हरी सब्जियां खानी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं। सिर्फ अवॉइड क्या करना है, मैदा नहीं खाना है आपको, मीठा नहीं खाना है, बाहर का कुछ ऐसा जंक फूड नहीं खाना है, बाकी सब कुछ खाइए। दूध का दलिया खाइए। और अगर आप मेरे मिनी व्लॉग देखते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि हम डेली में क्या खाते हैं। कभी कभी चीटिंग वीटिंग चलता है कि कभी आपने आइसक्रीम खा लिया। आइसक्रीम उतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अगर हेल्दी खाओगे तो बेबी का वेट भी अच्छे से बढ़े। तो पहली चीज ये हो गई कि माँ का डाइट अच्छा होना चाहिए। माँ की डाइट अच्छी होती है तो बच्चा भी अच्छे से ग्रोथ करता है और उसका वजन बढ़ता है। दूसरी चीज की बात करें तो बच्चे को आप जितना वो डिमांड करता है उतना फीड करवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले डॉक्टर ने बोला था कि आप हर 2 घंटे में फीड कराइए तो आप 2 घंटे होने के बाद ही फीड करा रहे हो। ऐसा नहीं है। जितने बार आपका बच्चा डिमांड करे उतने बार आपको फीड करवाना चाहिए। अब उसको 1.5 घंटे में अगर भूख लग गई है तो क्या आप 1.5 घंटे में फीड नहीं कराओगे? तो दूसरी चीज ये है कि जब भी बच्चा डिमांड करता है आप उतनी बार फीड करवाइए। ये सब टाइम वाइम मत देखिए, इससे उसका पेट भी भरा रहेगा, वो खुश भी रहेगा। तीसरी चीज ये है कि बच्चे की नींद जो है ना प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि बहुत टाइम तक उसको खेल में बिजी रखे हो, सोने नहीं दे रहे हो, शोर है, ये है, वो है। तो अगर बच्चा अच्छे से सोएगा तो अच्छे से बढ़ेगा। रात के टाइम पे उसकी नींद अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रात पे तो गहरी नींद होती है ना। दिन में हम लोग सोते हैं तो हमारी भी नींद गहरी नहीं होती है। रात में जैसे बच्चा सोता है तो उसकी गहरी नींद होती है। कभी कभी बच्चे 3-4 घंटे भी रात को सोते हैं तो वो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। नींद जो है ना वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर दिन में ज्यादा सोया है तो रात में सोएगा नहीं, तो उसको दिन में सुलाओ मत। इससे तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे। जितनी बार बच्चा सो जाए ना उतनी बार उसको सोने दी। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि बेबी को अच्छे से मसाज करना चाहिए। आप दिन में 2 बार भी मसाज कर सकते हो। अब ज्यादा गर्मी है तो आप सरसों के तेल से मसाज मत करो, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। तो मसाज अच्छे से करनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को आराम मिलता है। मसाज इसलिए की जाती है कि बच्चा इंजॉय करे, और इंजॉय करते हैं तभी तो बढ़ते हैं। तो 2 दिन में 1-2 बार आप मसाज कर सकते हो, या तो सुबह में कर दो या तो शाम में कर दो या दोनों टाइम कर दो, जैसा आपको मतलब इजी लगे। मसाज 2 बार करो, या तो सरसों के तेल से या नारियल के तेल से। इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से बढ़ेगा और उसका वजन भी बढ़ेगा। अगले पॉइंट की बात करें तो जिस समय आप बच्चे को फीड करवा रहे हो उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप दुखी मन से दूध पिला रहे हो। घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किसी से कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, बाहर से कुछ सुन लिया, उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, कुछ न्यूज़ सुन ली उस बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना उस टाइम पे साइड पे रख दो जिस टाइम आप बच्चे को फीड करवा रहे हो। फीड करवाने के टाइम दुखी मत होना, परेशान मत होना, स्ट्रेस मत लेना। तो इससे क्या होगा कि वो जो आप फीड करवा रहे हो ना वो बच्चे के माइंड में भी जा रहा है। अब बच्चा और माँ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, तो जिस टाइम आप फीड करवा रहे हो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें साइड पे रख दो। खुशी मन से फीड करवाओ, एक पॉजिटिव मन से फीड करवाओगे तो बच्चा जो है अच्छे से बढ़ेगा और उसका जो वजन है वो भी बढ़ जाएगा। और अगले पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक 2 ड्रॉप्स जो है डॉक्टर देते हैं बच्चे को पिलाने के लिए। एक है विटामिन D3 और दूसरा है मल्टीविटामिन। ये दोनों जो दवा है ये 1 साल तक बच्चों को दिया जाता है और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। मतलब
हम भी डेली अपने बच्चे को यही दोनों ड्रॉप्स पिलाते हैं और बिना गैप किए डेली ये, क्योंकि विटामिन डी जो है ना बच्चों को बाहर से नहीं मिलता और माँ के दूध में भी नहीं मिलता, तो वो उसके लिए ड्रॉप्स देना ज़रूरी होता है। तो ये दोनों ड्रॉप जो है बच्चे को 1 साल तक चलेगा। जब से बच्चा मतलब पैदा हुआ है तब से लेके 1 साल तक ये दोनों ड्रॉप जो है बहुत जरूरी है। और क्या होता है कि जब बच्चा रो रहा होता है ना, तब घर के बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, रोने दो तभी तो बढ़ेगा, जब रोएगा थोड़ी देर हाथ पैर फैलाएगा तभी तो बढ़ेगा। ये चीज गलत है। मतलब जब आप किसी बड़े को रोता हुआ नहीं छोड़ सकते तो अपने बच्चे को कैसे रोता हुआ छोड़ सकते हो। अगर बच्चा रो रहा है ना तो उसका रीजन जानने की कोशिश करो कि बच्चा क्यों रो रहा है। क्या उसको भूख लगी है, या उसको पेट में दर्द हो रहा है, या उसको गैस का प्रॉब्लम है, या वो सोना चाहता है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं, जानने की कोशिश करो। ये बच्चे फालतू में नहीं रोते हैं, बहुत कम होता है। होता है कि बच्चे फालतू में कभी कभी रोते हैं। 3 महीने का बच्चा होगा, 2 से 3 महीने का होगा तो 1-2 बार ऐसा होता है कि बिना कारण के बच्चे रोने लगते हैं, वो एक अलग समस्या है। अब रोज की बात है तो फालतू में उसको रोने मत दो कि रोएगा तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। खेलेगा तो बढ़ेगा और खुश रहेगा तो बढ़ेगा। तो बच्चे को रोने मत दो, खेलने दो। बच्चे के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अब वो छोटा है कुछ समझता नहीं है ये मत सोचिए। बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए। एक अच्छा माहौल क्रिएट करो घर में, चाहे तो 2 लोग हैं और चाहे तो पूरी फैमिली है। अच्छे से पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा तो बच्चा अच्छे से बढ़ेगा, उसका वजन भी बढ़ेगा, बच्चा खुश रहेगा। छोटे बच्चे भी सब कुछ समझते हैं। अगर उनकी आंखों में देखो ना तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही सब कुछ समझ रहा है। उसकी बातें सुनो, उसका रिएक्शन सुनो। बच्चे ऐसे होते हैं। तो बच्चों के आसपास ना अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखो, जब से वो पैदा होते हैं तब से लेके हमेशा तक। तो इससे क्या होगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा। माँ और बच्चे का बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि दिन भर काम में लगे रहो, बच्चे की तरफ ध्यान मत दो, आपसे फीड कराने के लिए हो, बाकी टाइम पे बच्चा दूसरे को दे दो, ये मत करो भाई। अगर आप बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट करोगे तो आपको भी अंदर से अच्छा फील नहीं होगा और बच्चे को भी अच्छा फील नहीं होगा। इतना काम अपने सर पे मत ले लो कि बच्चे को टाइम ही मत दो। हमने देखा है कि कुछ लेडीज सिर्फ फीड करवाती हैं, बाकी उनका बच्चा हैंडल करते हैं घर वाले। वो किचन के काम में लगी रहती हैं या घर के काम में लगी रहती हैं। तो बच्चे को भी टाइम दो। माँ और बच्चे का बॉन्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो भी अच्छी बात है कि आप अपने बेबी को टाइम देते हो, लेकिन उस टाइम पे जब आप फीड करवा रहे हो तब वाला बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस टाइम पे फ़ोन मत चलाओ। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि फीड करवा रहे हैं फ़ोन चला रहे हैं, फीड करवा रहे हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे और माँ का बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो ये सबसे ज़रूरी। नेक्स्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट। जब बच्चे का मनोरंजन अच्छे से करोगे तो वो अच्छे से बढ़ेगा। अब किसी टाइम पे बच्चे को कुछ करो, डेली एक्टिविटीज़ करवाइए, जैसे कि बाहर लेके जाइए और कभी छत पे टहला दिए, कभी बालकनी में टहला दिए, कभी उसको कोई प्यार कर रहा है, कभी कोई प्यार कर रहा है, कभी उसको रैटल्स के साथ खिलवा रहे हैं, कभी एक्सरसाइज करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को दिन भर एंटरटेन करके रखो, उसका वजन अपने आप बढ़ेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि आप जो है ना अपने बच्चे के ऊपर फोकस करो, ना उसको आप दुखी रह के उसको दुखी फील करवाओ और ना उसके आसपास ऐसा टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट रखो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि पूरा फोकस आप अपने बच्चे पे रखो तो बच्चा जो है ग्रोथ करेगा, उसका वज़न अच्छे से बढ़ेगा। जैसे ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि बच्चे का मसाज अच्छे से करो और उसको बाहर टहलाने के लिए ले जाओ, उसको बहुत खुश रखो, कोई टेंशन दिमाग में मत लो, अच्छा सा बॉन्ड शेयर करो माँ और बच्चे का। और ये जो 2 मेडिसिन डॉक्टर जो हमेशा लिखते हैं, विटामिन D3 और मल्टीविटामिन, ये बच्चे को दीजिए। उसको अच्छे से नींद लेने दीजिए रात के टाइम और दिन के टाइम भी, और उसका अच्छे से शेड्यूल सेट करके रखो कब वो क्या करता है। 1 महीने का बच्चा होता है फिर भी लोग उसका शेड्यूल सेट कर लेते हैं कि दिन के टाइम उसको दिन का उजाला एक बार ज़रूर दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ लाइट में रह रहे हैं, और रात के टाइम पे एकदम लाइट जो है डिम करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये होनी चाहिए, इससे बच्चा जो है ग्रोथ करता है, उसका वजन बढ़ता है। यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जानने वालों तक भी, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी उनके पास पहुंच सके।